मैथ्स एकेडमी। देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप क्या होता है। ठीक, तो देखिए डेफिनेशन क्या है ग्रुप की और इसके लॉज कौन कौन से हैं। लेट जी बी अ नॉन इम्पटी सेट देन जी इज सेट टू बी ग्रुप। क्या कह रहे हैं, कोई एक जी है नॉन इम्पटी सेट, उसको हम ग्रुप कह देंगे कब, अगर जी फॉलो करता है इन चारों प्रॉपर्टीज को। चारों प्रॉपर्टीज क्या है देखें, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, क्लोजर लॉ क्या होता है, ये जो जी नॉन इम्पटी सेट है इससे हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स लें और उन दोनों को ऑपरेशन, अगर मान लीजिए कि कोई नॉन इम्पटी सेट के साथ मान लीजिए आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कह दिया होगा, एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही चारों ऑपरेशन में से आपको कोई देगा। ठीक, तो इन चारों में जो आपको दिया होगा उसके साथ इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक, ए मान लीजिए अगर प्लस दिया हुआ ए प्लस बी, अगर मल्टीप्लाई दिया है तो ए मल्टीप्लाइड बी, डिवाइड दिया ए डिवाइड बी। ओके, मतलब ऑपरेशन यही यूज करना है जो आपको गिवन हो। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू, अगर हम जो ऑपरेशन लगा करके सॉल्व करते हैं तो जो सी आता है मतलब की जो वैल्यू आती है वो भी उसी जी नॉन इम्पटी सेट जो है उसमें बिलोंग करनी चाहिए। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि कोई तीन एलिमेंट्स ले लें इसी नॉन इम्पटी सेट से जो आपको गिवन हो, उस पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इस तरह से ब्रैकेट, फिर ए ऑपरेशन बी के साथ ब्रैकेट, फिर ऑपरेशन सी। अगर ये दोनों इक्वल तो आपका एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जी, मीन्स कि कोई एक एलिमेंट इस जी नॉन इम्पटी सेट का लेते हैं, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, ई क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए के साथ आप किस चीज को ऐसा ऑपरेट करें कि वही वैल्यू आ जाए। तो प्लस के लिए अलग, माइनस के लिए अलग, मल्टीप्लाई के लिए अलग, डिवाइड के लिए अलग होती है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताऊंगी। फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ए कोई एलिमेंट ले लिया, आपने लेट नहीं लिखा यहाँ पे, लेट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कोई आपने नॉन इम्पटी सेट से एक एलिमेंट ले लिया, कोई भी एक, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक, एक्स क्या है, इनवर्स है, सच दैट ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल्स टू ई, मतलब कि जो आप एलिमेंट लेते हैं उसको आप उसका जो इनवर्स होगा अगर दोनों को ऑपरेट करें तो आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक, प्लस के लिए मैंने बताया कुछ और होगी, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबके लिए अलग अलग होती है, या ये यूज करिए या ये, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, मतलब यही चीज है, एक्स की जगह पे मैंने ए इनवर्स लिख दिया है। ओके, तो इन चारों प्रॉपर्टीज को अगर होल्ड कर, ये चारों प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर लेती है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ग्रुप कब होगा और कब नहीं होगा। अगर इन चारों प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है तो ग्रुप नहीं होगा। ठीक, और ग्रुप होने के लिए इन चारों प्रॉपर्टीज का होल्ड होना, फॉलो करना मस्ट है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आप। तो देखें एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इंटीजर ले लेते हैं नॉन इम्पटी सेट प्लस के साथ, चेक करते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं। तो ग्रुप के लिए आपको चार कंडीशंस चाहिए। पहली कंडीशन थी क्लोजर लॉ। ठीक, पहला लॉ लगा दिया मैंने। अब देखें क्या है, इसमें क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को लेट करते हैं, टू एलिमेंट्स। ठीक, लेट ए बी बिलोंग्स टू नॉन इम्पटी सेट क्या है यहाँ पे, जेड। ए ऑपरेशन बी, सॉरी पहले दोनों एलिमेंट्स को लेट कर लेते हैं। वो हम क्या क्या लेट कर रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं हम, मैं चलिए ले लेती हूँ a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -2। ओके, आप कोई भी लेकर के चेक करिएगा, a ऑपरेशन b। ठीक, a क्या लिया आपने, 0, ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, प्लस, b क्या है, -2, 0 प्लस माइनस -2, 0 -2 क्या हो गया, -2। क्या -2 इंटीजर है, यस है, इंटीजर के सेट में आता है ये। तो ये क्या हो गया आपका पहला लॉ।
होल्ड कर गया। सेकेंड लॉ क्या था? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? इसमें हम कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 3। कितने? 3 एलिमेंट्स। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक, हम वो तीनों एलिमेंट्स अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ए मैंने ले लिया 1, बी ले लिया 2, सी ले लिया -3। ओके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ए क्या है यहाँ पे? 1। ऑपरेशन यहाँ पे क्या हुआ? यूज हुआ है प्लस। बी 2 है यहाँ पे, ऑपरेशन प्लस। सी क्या है? -3, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक, ए क्या है? 1, ऑपरेशन क्या है? प्लस। बी क्या है? 2, ऑपरेशन क्या है? प्लस। सी क्या है? -3। बॉडमास रूल से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 प्लस माइनस, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस -3, 1 + 2 3, प्लस माइनस माइनस। ठीक, 2 - 3 -3, 2 - 3 -1 1, 3 - 3 0, 1 - 1 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये दोनों चीज इक्वल है कि नहीं? 0 0 इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। इस तरह से आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें हम कितने एलिमेंट्स को लेट करते हैं? 1। ए बिलोंग्स टू जेड, नॉन एम्प्टी सेट क्या है? जेड। ठीक है, इफ ए को लेट कर लीजिए आप, मैंने मान लीजिए -2 लेट कर लिया है, तो हमें क्या लगाना है? ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ए क्या आपने लेट किया? -2, ऑपरेशन क्या है? प्लस है। ई छोड़ दीजिए, -2 आपको लाना है। -2 में ऐसा क्या प्लस करें कि -2 ही आए? तो देखिए -2 में अगर हम 0 प्लस कर दें तो -2 होगा ना। ठीक, लेकिन क्या 0 जो हम प्लस कर रहे हैं, ये ई की प्लेस पे जो हम 0 लिखेंगे, क्या ये नॉन एम्प्टी सेट है? जेड के सेट में आता है? यस आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 0। अगर नहीं आता तो एक कंडीशन है ना कि ई बिलोंग्स टू जेड या ई बिलोंग्स टू जी। ठीक, -2 + 0 -2 इज इक्वल्स टू -2। ये इस तरह से आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। फोर्थ क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं, इसके लिए भी एक ही एलिमेंट लेट करना है। लेट ए बिलोंग्स टू जेड। ए ऑपरेशन पहले उस एलिमेंट को लेट कर लेते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 3 ले लिया है। ओके, तो आपको क्या करना है? ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई प्रूफ करना है। ए क्या लेट किया आपने? 3, ऑपरेशन क्या है? प्लस। ई क्या है यहाँ पे? ई रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक, 3 के साथ आप ऐसा क्या प्लस करें कि ये ई हो जाए। आपको पता है प्लस के लिए ई क्या होता है? 0। प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 1। ठीक है, इस तरह से होती है। माइनस के लिए भी 0 ही होती है। ओके, तो 3 के लिए देखिए 3 का इनवर्स क्या होगा? -3। ठीक है, -3, 3 का माइनस देखिए यहाँ पे 3 + -3, 3 - 3 0 होता है ना, लेकिन 0 क्या है? आइडेंटिटी है, मीन्स की ई। इस तरह से आपकी 4 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो आप क्या लिख लेंगे? G1 G2 G3 G4, इस तरह से आप बना लेंगे। क्या लिख देंगे लास्ट में? फ्रॉम G1 G2 G3 G4 इट इज क्लियर दैट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Z+ इज अ ग्रुप। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं।
z मल्टीप्लीकेशन के साथ लेकर के चेक करते हैं कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। पहला लॉ क्या था, क्लोजर लॉ, लेट ए बी बिलोंग्स टू z। ठीक, हम ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, a ऑपरेशन b इज इक्वल्स टू, a क्या है 1 है, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन है, b क्या है -1। 1 इंटू -1 क्या ये इंटीजर है, यस। तो इस तरह से आपका पहला लॉ होल्ड हो गया। सेकंड क्या था, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, लेट, इसमें कितने एलिमेंट्स लेट करते हैं, 3 ना, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। इफ हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैं अज्यूम कर लेती हूँ a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू -3, c इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इज इक्वल्स टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। a क्या है -2, ऑपरेशन क्या है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है ना, b क्या है -3, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, c क्या है 2। a क्या है -2, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, b -3 मल्टीप्लीकेशन, c क्या है 2। -2 3 ज़ा 6, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, इंटू 2। -2 को इसी तरह लिख लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -3 इंटू -2, सॉरी -3 इंटू 2 -6, 6 इंटू 2 12, 2 6 ज़ा 12, माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ प्लस हो जाएगा ना, 12 इज इक्वल्स टू 12। सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। इफ हम क्या लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू, मैं क्या लेती हूँ, चलिए ठीक है 4 ले लेती हूँ। ठीक, तो a ऑपरेशन e इज इक्वल्स टू a, यही आपको प्रूफ करना है। a क्या है 4, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, e कुछ स्पेस छोड़ के a आपका क्या है 4। 4 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, तो देखिए 4 में अगर हम 1/4 मल्टीप्लाई करें तो 4 कैंसिल, 1 बचेगा ना। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हमेशा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ठीक, तो 4 का 1/4। ठीक, ऐसा करने से होगा ये, लेकिन क्या ये जो 1/4 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो z है, मतलब कि इंटीजर नंबर है ये, नहीं ना। 1/4 कभी, ये तो रेशनल नंबर है, इंटीजर नंबर है ही नहीं। इस तरह से ये होल्ड, थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। तो आप रीजन क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम, ये G1 था, ये G2 था, ये G3। ठीक, फ्रॉम G3 इट इज क्लियर दैट an algebraic structure Z multiplication is not a group। ठीक, रीजन लिख देंगे आप लास्ट में, बिकॉज 1/4 is not a integer number। ठीक, इस तरह से तो आप बहुत सारे नंबर्स का रीजन दे सकते हैं, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, बहुत सारे नंबर्स का एक आप लिख देंगे। अगर एक ही नहीं करता है तो भी वो ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि ग्रुप कब होगा, ग्रुप कब नहीं होगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी ये अक्सर ही काम करता है कि जब भी आपको अगर क्वेश्चन दे कि प्रूव दैट इट इज़ अ ग्रुप, तो आपको चारों प्रॉपर्टीज लगा लेनी है। ठीक, क्योंकि वो ग्रुप होगा ही, क्योंकि बोल रहा है कि प्रूव करिए। सेकेंड चीज बोल देता है कि इज इट ग्रुप और नॉट। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको दे के बोलता है कि ग्रुप है या नहीं। तो देखिए
पहली चीज आप रफ पे, हमेशा कहाँ पे, रफ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन दोनों को ट्राई कीजिएगा। अगर वो होल्ड कर गई तो आप फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी लगाइएगा। ओके, हो अगर नहीं, इन दोनों में से मोस्टली अगर ग्रुप होगा तो ये होल्ड कर जाएगी, और अगर ग्रुप नहीं होगा तो इन दोनों में से 80% चांसेस होते हैं कि ये दोनों में से, इन दोनों की ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती हैं। ठीक, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर ग्रुप नहीं, और फिर अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो आप जैसे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो ये थर्ड, यही डाल करके एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके।